दोस्तों नमस्कार। मेरा इनाम जमींदार ठाकुर शंकर सिंह है। हम तिवारी प्रोग्राम सभा के इस टाइम मौजूदा प्रधान भी हैं। लोग हमारी इज्जत करते हैं। हमारी रियासत के अंदर कोई भी इंसान हमारे सामने सर उठाकर बात नहीं करता है। हमारा नाम है प्रधान शंकर सिंह, लेकिन हमारी रियासत के लोग हमें प्रधान शंकर सिंह नहीं, प्रधान शंकर सिंह नहीं, बल्कि दादा ठाकुर कहते हैं। दादा ठाकुर के नाम का इस इलाके में डंका बजता है। कहने का मतलब अरे गुजरता हूँ इधर से, गुजरता हूँ इधर से, उधर शमशान होता है, हमारे सामने खड़े की तरह नाम हफ्ते में आता है, नाम हफ्ते में आता है, मगर लेता नहीं कोई। जो मेरा नाम लेता है उसी की जिंदगी बर्बाद। वो मैं बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड साले क्या बदतमीजी है रे। सरकार हम तुम्हारे मोहरन पर खड़े रहा। हमारे मोहरे पर अब है गेट पर जब तुम आवाज लगाए तुम तो ठौरे खूब वाले और चले हम आई तुम आवाज दे बैठो वाले पर हुआ। हम बोलने को मना नहीं करते हैं, लेकिन तुम ये साले भाषा कौन सी प्रयोग करते हो? ये सब देहाती भाषा। कितनी बार हमने कहा है जब हम आवाज दिया करें तो पहली बात तो साले हमारे कान में मत बोला करो। हम कोई बहरे नहीं है, जब देखो साले कान में कौवे की तरह बोल देता है। अरे मालिक कबहू कहा तो कानम ना बोलो, कबहू कहा तो ऐसी ना बोलो, कबहू कहा तो ऐसी ना बोलो, ना ऐसी बोली ना ऐसी बोली तो का तुम्हारी गाड़ी बोली। दादा ठाकुर के सामने शेर भी घुटने टेक देता है। तेरी औकात क्या, तूने ऐसी बात कह दिया? मेरे कहने का मतलब यह है जब हम आवाज दिया करें, जब हम आवाज दिया करें तो बोला करो जी सरकार, जी सारे खाओ। सरकार जी सरकार। शाबाश शाबाश। अब वकील ले लिया नाउ नाउ एक लात तुम साले फुटबॉल की तरह उड़ जाओगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू हमारा बहुत पुराना नौकर है, बहुत वफादार और बहुत ईमानदार नौकर है। और दूसरी बात तो यह है, दूसरी बात यह है कि तू हमारा दिल बहलाने वाली मशीन। कौन मशीन है, कौन मशीन है? कहने का मतलब हमारी ठाकुरान जब मैके चली जाती है तो हमारी सेवा सत्कार और देखभाल सब तो ही तो करता है। तो इधर की बात करो, तुम मशीन बताए मारी के घबरा है या तो बात सही है। जब तुम्हारी ठकुरानी मैके चली जाती है तब देखभाल तो हम करते हैं। देखो कबो कबो तुम्हारे कमरा पर आ जाए तो है 9-10 बजे रात के यहाँ रात के जब तुम्हारे कमरा पर पहुंचे थे तब देखो तुम्हारे तेल लगाए खन का दाबी नहीं दी थी। साले तो पैर हाथ का नाम पहले लिया, नहीं पहले ली पाछे के तो लेते हैं ना। वाकई में साले पैदाइशी हरामी हो। हम बता रहे पैदाइशी हरामी हो तो वो साला बता रहा हाँ। पता नहीं साले किस टाइम और कैसे साले तुम पैदा हो गए। यह बात हमने यहाँ बुआ जनता। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू पुराना नौकर है, 10 साल से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है। और ये बात तू अच्छी तरीके से जानता है कि 5 साल की एक पंचवर्षीय प्रधानी कर चुके हैं, 5 साल की एक पंचवर्षीय प्रधानी कर चुके हैं और दूसरी पंचवर्षीय के भी 4 साल गुजर चुके हैं। इसका मतलब 9 महीना हो गए। हाँ हमका 9 महीना हो गए हैं। हमका विषमा ले चलो, विनोदनी को भर्ती कर दूं। पांच चार नौ, ये बात छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन हम 5 4 9 साल की बात कर रहे हैं। हम कहीं 9 महीने की पूछ रहे हैं। बहुत हरामी हो साले। कहने का मतलब 5 4 9 साल हमको प्रधानी करते हो चुके हैं। 1 साल केवल इलेक्शन का बचा है। इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब किस बार हम इलेक्शन लड़े तो कैसे लड़े, क्योंकि इस बार सारी जनता हमसे भड़की है। अच्छा सारी जनता तुम्हारे पर तड़की है? ना हमारे पर भैंसा तड़का है। तुम्हारी साले हर बात गाभिन रहती है। नहीं कोरावे वाली बताओ। यानी सारी जनता हमसे खिलाफ है, लोग हमसे नाराज हैं, दिमाग का काम नहीं कर रहा है।
अब किस बार हम इलेक्शन लड़े तो कैसे लड़े, लेकिन इलेक्शन हमको हर हाल में ये तीसरी बार भी जीतना है। इसके लिए चाहे लाशों के ढेर लगाने पड़े। बॉडीगार्ड तुम ऐसा करो, बहुत जल्दी हमारे दोस्त ठाकुर विजय सिंह के पास फोन करो। बेझे का साले रगड़े सिंह, हम विजय सिंह बता साले बेझे सिंह बता रहे हो। हमारा दोस्त जो ठाकुर विजय सिंह है वो हमारा केवल दोस्त ही नहीं, वो हमारा बहुत ही खास सपोर्टर भी है। 2 पंचवर्षियों में उसने हमारी भरपूर मदद किया है और विजय सिंह की बदौलत हम 2 बार प्रधान हुए हैं। विजय सिंह को बुलाओ, इलेक्शन के बारे में हम उससे कुछ मशवरा करना चाहते हैं। बहुत जल्दी फोन करो। सरकार सरकार यूं तो साला निरोध कर रहा। तुमको साले किस जाहिल मास्टर ने पढ़ाया है? तुमको साले अकल कुछ है या नहीं है? इस पर क्या लिख कर आ रहा है? क्या लिख रहा है? इस पर लिख कर आ रहा है अनुरोध कर रहा है और तुम साले बता रहे हो निरोध कर रहा है। चाप नाला गई है। फोन लगा जल्दी। 99 35 76 77 53 13 30000। हेलो, नमस्ते माँ नमस्ते। बड़को पानी लागी ठीक हो का घर चले? अरे घर से आए नहीं पैबा, आय का नहीं पैबा से प्रधान जी के साथ बराबरी काम चल रहा है। अब तुम बेकार में सब लाली चुकली लगा के बैठते हो, सब बेकार ही तो जाते हैं। हम लोगों ने फोन करी बा वो दिन बढ़िया लाली चुकली लगा के बैठो माई जी बा। ऐसे ही तो कहो, ऐसे ही तो बिल्कुल ना आए पैबा, क्योंकि इस प्रधान जी के साथ हम बराबर काम जारी है जारी। हम साले तुझे घर का फोन लगाने को कहते हैं? तो जनता की वैश्यू से नंबर चला जाते हैं और जब घर का नंबर लग गया तब गला बात करी 60 बजे तो बैठो चले जाइए। अच्छा अच्छा, तो किससे बात करा था? कौन रे? वह का साले कुछ नाम है? वह का नाम वही है। इसका मतलब अपने पिताजी से बात करा था। तो क्या अपनी माँ से बात कर रहा था? वही। इसके अलावा साले कुछ और बोलोगे? इसका मतलब साले तू अपनी औरतिया से बात कर रहा था। तो अपनी औरतिया से साले बात कर रहे थे, तो ये साले तुम्हारी कमर क्यों लचक रही थी? ये साले कमर क्यों हिला रहे हो? बहरे हो क्या? साले 7:45 हो क्या? पता? अरे साले चवन्नी कम है क्या रे? वो जानना है। इसका मतलब साले तू छक्का है। जाओ साले। हम कह रहे हैं बहुत जल्दी विजय सिंह के पास फोन लगाओ। अगर गलत नंबर लगे तो 100 जूते से कम नहीं मारूंगा। नालायक साला, बदतमीज, कमीना, कुत्ता, गधा, साला उल्लू का पट्टा, साला इडियट कहेगा। तो इतने जूते मारूंगा जो होने वाली औलादे साले कंजी पैदा होंगी। नालायक साला, बदतमीज, कमीना, कुत्ता, गधा, साला उल्लू का पट्टा, साला इडियट कहेगा। बहुत जल्दी फोन लगाओ। अगर फोन गलत लगा तो साले पटक के मारूंगा। उल्लू का पट्टा, साला गधा कहेगा। यू तो भोसड़ी गरियाए दी से अंग्रेजी में गरियावत है नहीं जानी पाई थे, हिंदी में गरियावा वह दिन बुआ बहनिया कौन रखी हरामी हम हूँ कौन है का करी मजबूर है साला। जब मार तो मार पिराई लागे 18 साल हरामी है, 18 साल हरामी है। जब आँखी लौटे तो मालूम दिन मुतासा भैंसा या भगवान सही नंबर लाग जाती हूँ। जब कभी फोन लगाने को कहते हैं फोन तो तू लगाता है, लेकिन हम क्या देखते हैं तुम्हारे साले फोन की घंटी बाद में जाती है, तुम्हारी साले कमर पहले चालू हो जाती है। अब हमारे सामने अपनी कमर मत हिलाना, ये तुम्हारी कमर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी कमर से एलर्जी ये है जब साले तुम कमर चलाते हो तो
तो हमारा दिल कुछ और कहने लगता है। समझ गए हो? क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि हम कितने मादर चौथ किस्म के प्रधान हैं। जवाब मेरे कहने का मतलब, अगर तुम्हारी कमर चली, अगर तुम्हारी कमर चली तो समझ लो कि हम पूड़ी भी खाते हैं और पराठा के भी बहुत शौकीन हैं। अगर तुम्हारी कमर चली तो हमारे ऊपर 42 मुकदमा चल रहे हैं, एक मुकदमा और सही। ठीक है, फोन लगाओ साले जल्दी। नालायक साला, गधा, उल्लू का पट्टा, साला इडियट कहेगा। लगा फोन। डालूंगा। लगा फोन। देखिए साला कितना हरामी है। क्या बता दे? अरे साला की बहिनी की बुढ़ ठकुरवा की रिसा है कि साला बताई रहा 42 मुकदमा चल रही है, कोर बढ़ जाई। हाय साला हरामी जो कमर हाली तो जाना भजन हमारा आखिरी है है, क्योंकि मंजिल से गुजरे हन नहीं मौत तो हो जाइए। या भगवान ध्यान दिवाए रहे कमर ना हाले न भजन हमारा आखिरी हुआ जी। और साला देख लो कम जरा ए काट डालूंगा, अगर मौका मिला तो तेरी गांड भात डालूंगा साला हरामी। कोई हम गाजर मुरी हैं साला जो काट डरी हरामी साला। 99 88 प्रधान जी तुम निहरो हम ठासी। ये कौन सा नंबर है? 99 88 प्रधान जी तुम निहरो हम ठासी। समझन नहीं पाओ। देखो 5 दिन की छुट्टी लेके ये रात आज 6ठा दिन है। सारी सराजे बोल। अरे भाड़ में जाए, सारी चढ़ा जाए। ये 88 वाला नंबर बताओ कौन है साले? बताई दी सर, जल्दी बताओ साले। बात का देखो 5 दिन की छुट्टी लेके गया, आज 6ठा दिन है। अच्छा अच्छा। वहां से जब चले तो चाय खाए ना, नाश्ता पिए ना, खानो हगे ना तेरी साले पैदा करइए कि नाश हो जाए मादर छोड़। चाय खाए ना, नाश्तो पिए ना, नाश्तो पिए तो बहुत रहे। चाय पिए नहीं, नाश्ता करें नहीं, खाना खाए नहीं, डायरेक्ट तुम्हें हवेली पर पहुंच रहा है। जब यहाँ पहुंचो तो लाग रहा है भूख, लाग जब भूख तो हमके जो डायरेक्ट खाना मंगवा तो लात तुम्हारी जो भगाए, क्योंकि 6ठे दिन आए ना तो हमके जो फोन के साथ बताई दी उसका समझ जाओ। तो आ गई 99 88 प्रधान जी हमारे भूखे हमका खवाओ बासी। अच्छा ये बात कर रहा था, यानी फोन के इशारे में खाना मांग रहा था। 99 88 प्रधान जी हम भूखे हमको खिलाओ बासी। अरे यार वाकई में कभी कभी समझने में भी गलती हो जाती है। नहीं भोसड़ की जानी पड़ी। क्या बता रहे हो? खाना खा ले, अब काम हो जाए, काम हो जाए। नहीं नहीं, तेरा कहना सही है। कोई बात सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसको समझना बहुत जरूरी होता है। भाई साला बैठ है क्या बता रहा रे? खाना खाए नहीं नहीं, ये साले तू अलग से क्या बोल जाता है? अलग वाली बात है, अलग वाली बात। आज तक हमारी बुआ नहीं जान पाई जिनके पेट में 9 महीना रहे। तुम अपनी बुआ के पेट में 9 महीना रहे हो? तुम अपनी बुआ के पेट में 9 महीना रहे हो और बाकी दुनिया के सब लोग 18 महीना रहते हैं। हम कह रहे हैं बहुत जल्दी फोन लगाओ, मैं साले पटक के मारूंगा। उल्लू पट्टा, साला नालायक, साला इडियट कहेगा। और हाँ, एक बात हमारी कान खोल करके सुनो। हर सुना हमारी बात कान खोल करके सुनो। हाँ बस यही तो हम चाहते हैं। अरे रे ये साले क्या कर रहा है? कहते हो गाड़ी खोल के सुनो। अरे हम कह रहे हैं कान खोल कर सुनो, तुम साले पैजामा खोल रहे हो। बात बात पर पैजामा खोल देते हो। ये सब लोग तुमको क्या समझेंगे? समझिएगा कहीं अंडू है, अंडू अंडू नहीं साले, गांडू समझेंगे। नहीं गड़िया बताओ। आइंदा कभी बरौरा गांव में अपना पैजामा मत खोलना। काहे ये बरौरा गांव तो है, लेकिन यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हैं तुमको मालूम है? हलीम नगर से लेकर के ना जाने कितने गांव लोगों के यहाँ पर, गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। बात बात पर साले पैजामा अगर खोलोगे तो तुमको मालूम है यहाँ पर एक से एक शौकीन बैठे हैं। का या कुछ शौकीन का यार बताओ तो मालूम है। बहुत निगाह दौड़ा हम देख ले यार, बहुत ज्यादा ऐच खोज 50 आदमी शौकीन हो यही। सब आदमी तो हमरे लिए नाश्ते है। ओफो, ये तो साला शर्म को शरबत समझ करके पी गया है। तो तुम्हारा फोन विदेशी के पास नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और आप साले कर
अगर किस बार गलत नंबर लगा तो ये हंटर देख रहा हूं, अब इधर से रही नालायक साला बदतमीज कमीना पट्टा साला इडियट कहेगा ला फोन फोन लगाओ के पट्टे काट डालूंगा ए काट डालूंगा कहा साला ही चिकवा है कहा हमका बकरा भेड़ी समझ रहा काट डालूंगा साला हरामी या भगवान सही नंबर अरे मालिक मालिक विजय भैया तो टून बदले इतना हम बराबर कहते जा रहे हैं फिर भी तुम ठुमका मार दियो, फिर भी तुम्हारी कमर चली गई, तुम्हारी कमर साले चल गई। एक बात सुनो, हमारे सामने कमर मत हिलाना वरना बरौरा वाले समझे कि जुकड़वा खौसे निकाल रहा है, लेकिन तुम्हारी खौसे नहीं, आंखें तुम्हारी बड़ी बड़ी और भौहें टेढ़ी मेढ़ी, समझे? क्या बता रहे हो? फोन लगाओ साले जल्दी, फोन लगाओ साले जल्दी। काट डालूंगा। काट डालूंगा देखियो तुम्हारा दशा चौधरी का करेगा हमका जब जिंदा जो रही काट वाट कुछ नहीं पियो या भगवान सही नंबर लाग जाती हूँ 9935 दिखाई दो छुआई ले हटाई ले टुन्नू टुन्नू। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय कब्रिस्तान क्षेत्र के बाहर तो साला कब्रिस्तान में पे लिखा जाए दूसरा लगना पड़ेगा 73 88 26 11 84। अरे कहो सारा देख ही नहीं पर हमारी ये रहा। हेलो हाँ भैया विजय सिंह ऐसा है जल्दी से हवेली पे चले आओ आपको प्रधान जी याद कर रहे हैं। अच्छा चाह रहे हो ठीक है नमस्कार नमस्कार। अरे प्रधान ये आपने और किया मुझे क्यों ये आपने और किया मुझे क्यों याद और फिर हाजिर हुआ और क्या होता दोस्त हम तुम्हें किस लिए याद किए हैं वो बात हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि 5 साल के एक पंचवर्षीय प्रधानी कर चुके हैं और दूसरी पंचवर्षीय के भी 4 साल गुजर चुके हैं। इलेक्शन केवल 1 साल बाकी रह गया है, इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्शन के बारे में हम तुमसे कुछ मशवरा करना चाहते हैं क्योंकि तुम हमारे बहुत ही खास सपोर्टर हो। इसलिए सुनो मेरी बात। फोन किया और सुनिए मेरी बात। फोन किया हूँ इसलिए सुनिए मेरी बात और लड़ूं इलेक्शन किस तरह मैं सोचूं दिल रात। नींद आती है न दिन को चैन पड़ता है, हर वक्त हम यही सोचा करते हैं कि अब किस बार हम इलेक्शन लड़े तो कैसे लड़े। कैसे बात करते हो यार पिछला 10 साल आप प्रधान है पिछला 10 साल आप प्रधान है इलेक्शन में कैसे लड़ूं फिक्र करने की कोई और जरूरत नहीं आपके साथ मैं तो हर दम रहूं।
हानि करते हुए और फिर भी कहता इलेक्शन लड़ू तो कैसे लड़ू। अरे जब तक विजय सिंह के साथ है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बार आपको प्रधान हम फिर बनाएंगे। मेरे यार मैं चाहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा भी तेरे ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ था और आज भी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन मेरे यार अब केवल साथ रहने से काम नहीं चलेगा। शायद तुम नहीं जानते हो कि हमको अपनी हार नजर क्यों आ रही है। क्यों आ रही है? हमको अपनी हार नजर इसलिए आ रही है, अपने ही गांव में जो एक शेर खान मुसलमान रहता है, हाँ। उसने 2 पंचवर्षियों में हमारी भरपूर मदद किया। हाँ। और मदद ऐसे नहीं, शेर खान ने अपनी वोट तो दिया लेकिन अपने परिवार और बिरादरी की सारी वोटें दिलवाया। कुल मिलाकर के शेर खान के कब्जे में 490 वोट है। वो सारी वोटें हमको दिलवाया और हम प्रधान बन गए। और सुबह शाम दोपहर हमारी मुलाकात के लिए शेर खान हमारी हवेली पर आता था। दिन में 2-3 बार फोन करता था। लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया है, ना तो शेर खान हमारी हवेली पर आया है, ना तो फोन किया है। और अगर हम उसके पास फोन करते भी हैं तो वो हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ प्रधान फिर शेर खान हम लोगों से नाराज है। हमें भी ऐसा लग रहा है शायद शेर खान किसी बात से नाराज हो गया है। अगर शेर खान नाराज हो गया तो समझो कि वो 490 वोट हमारे हाथ से गई। और 490 वोट अगर हमारे हाथ से चली गई तब तो हमको इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ कहूँ अब मेरे कहने के मुताबिक काम करो। बोलो यार। सुनो मेरी बात, साथ रहना की हरदम जरूरत नहीं, साथ रहना। दादा ठाकुर इलेक्शन फिर लड़ रहे, गाँव वालों को जा करके पूरी ग्राम सभा में हर इंसान से बता दो और जाकर शेर खान से भी बता दो कि दादा ठाकुर ये तीसरी बार चुनाव फिर लड़ने जा रहे हैं। सब लोग वोट दादा ठाकुर को ही देना और इन्हीं को प्रधान फिर बनाना है। सही कह दो यार, इसका मतलब वोट मांगना है। ठीक करो और तुम्हारे प्रधान जी शेर खान से अभी जाके मिल आऊंगा, बात उससे करूंगा, मैं समझा कर बात करके उससे साथ लाऊंगा मैं। अगर चुनाव का मुद्दा अगर शेर खान है तो शेर खान को पैसे से दौलत से ताकत से जैसे होगा मैं लाऊंगा। मेरे यार शेर खान हमारे चुनाव का मुद्दा ही नहीं, शेर खान हमारे चुनाव की जरूरत है क्योंकि 490 वोट उसके कब्जे में है। 490 वोट माने रखते हैं, है ना। हमारी ग्राम सभा की सब कुल मिलाकर 3095 वोट है। सारी वोटें तो इधर उधर चली जाती है, लेकिन वो जो 490 वोट है वो बैलेंस की वोटें हैं। वो बैलेंस की वोटें हैं, वो वोटें जिधर जाती है वही प्रधान बन जाता है। सही कहते हो। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी इसी वक्त चले जाओ। अगर साथ ले आओगे तब तो काम पड़ जाएगा। वो इलेक्शन में कर दे हमारी मदद, दादा ठाकुर फिर प्रधान बन जाएगा। पैसे से, दौलत से, प्यार से, नफरत से, चाहे जबरदस्ती से, जैसे भी हो हर हाल में शेर खान को अपनी तरफ लाना है। यार शेर खान का घर हम बाद में जाएंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं गांव की तरफ। हम दोनों गांव की तरफ चलते हैं क्योंकि गांव वालों के दिलों से हमारा डर